सो कंप्यूटर जो होता है उसको सिर्फ दो चीजें समझ में आती है, द फर्स्ट वन इज 0 एंड द सेकंड वन इज 1। ठीक। डेसिमल मतलब 12.06, डेसिमल मतलब 3.02। ये क्या हो गए? ये डेसिमल नंबर्स है। दीज आर नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट्स। क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 8 एंड 16 ऐसा लिखोगे आप, क्योंकि 8 को तो ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे जीरोस आ जाएंगे। अब जब ABCD की बात आएगी पूरी तरीके से, तो इसको क्या हो जाएगा? ये कंबाइन हो जाएगा। 1, 2, 4, 8 है ना। तो 8 और 1 ये मेरा किस में हो गया? रिप्रेजेंटेशन 9 में। जब ये 9 में रिप्रेजेंट हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आ रहा है। 12 मतलब 0, 1, 0 और यहाँ पे 0, 0, 1, सो 1, 0, 1, 0। So today's chapter is या फिर टॉपिक इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब हम किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इन नॉर्मल फॉर्म, जैसे डेटा को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास में कोई डेटा है तो मैं उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में दूंगी आपको कि भैया आपको नोट्स बना के दे दिया। इसके बाद में क्या है? पिक्टोरियल फॉर्म्स है हमारे पास में अलग अलग तरीके से, है ना। हम लोग बार ग्राफ्स यूज करते हैं, उसके बाद में चार्ट्स यूज करते हैं, पाई चार्ट से आपका, इजंट इट। तो वो क्या हुआ? डेटा रिप्रेजेंट करना हुआ। टैलीज है, टैली है ना, पता है ना, ये ऐसे ऐसे करके जो ये वाला मेथड होता है। तो ये क्या है? आपके डेटा रिप्रेजेंटेशन है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप जो भी डेटा है आपके पास में वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, है ना, और वो किस फॉर्म में है आपके पास, इजंट इट। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में? मेरे पास अगर पिक्टोरियल फॉर्म में है तो आई विल सेंड इट टू यू इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। अगर नोट्स है तो आई विल बी सेंडिंग इट टू यू इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, है ना। सो दैट इज नोन एज डेटा रिप्रेजेंटेशन, है ना। फॉर्मेटिंग कैसे दी गई है ये सब मैटर करता है उसमें। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास में टाइप्स ऑफ डेटा होता है। जैसे कि नंबर्स होते हैं हमारे पास, है ना। नंबर्स होते हैं तो कौन कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, इजंट इट। ये अलग अलग टाइप ऑफ नंबर्स है। सो सेम हियर वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। द फर्स्ट वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब सबको पता है, जो आपका 0 से लेके आगे जाता है ना। 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू दी इंफिनिटी। सो दैट इज नोन एज इंटीजर्स। ओके, इन सबको क्या कहते हो आप? इंटीजर्स कहते हो। सो इंटीजर्स का मतलब ये है कि आपका 0, 1, फिर 2, 3 एंड सो इट गोज ऑन अंटिल द इंफिनिटीज। दीज आर इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स होता है। फिर फ्रैक्शंस आप कैसे बोलते हो? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? 1/8, 2/6, इन सब चीजों को आप कहते हो 3/2। ये सब क्या हो गए? ये आपके फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। दीज आर नोन एज फ्रैक्शनल नंबर्स। ओके, जब भी बाय में आता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आएगा, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल नंबर्स। आफ्टर दैट वी आर नोन एज बाइनरी। क्या आता है आपके पास में? बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है? जीरोस एंड वंस। बाय, देखो जब भी सिंगुलर आएगा तब यूनी नाम आएगा, यूनी, यूनरी, यूनी। ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है दो, ट्राइनरी का मतलब होता है 3, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वार्डिनरी, है ना। ये सारी चीजें होती है। सो यूनी, यूनी जब भी हम लोग बोलते हैं ना, यूनी, यूनिवर्सल, दैट इज 1। यूनिवर्स इज ओनली 1, है ना। सो इट इज यूनिवर्सल 1, यूनी। बाय मतलब 2, दो। सो कंप्यूटर जो होता है उसको सिर्फ दो चीजें समझ में आती है, द फर्स्ट वन इज 0 एंड द सेकेंड वन इज 1। ओके, दो ही उसके पास में जाता है। जब भी आप, अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ या किसी और का नाम लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है नेहा, अगर इस फॉर्मेट को मैं टाइप करती हूँ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको NEHA इसको कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 एंड सो ऑन।
ये वाला फॉर्मेट उसको समझ में आता है, ये वाला फॉर्मेट उसको समझ में नहीं आता है। ये हमारे लिए है, ये मशीन के लिए है। इसीलिए लैंग्वेजेस होती है अलग अलग तरीके से, है ना। तो 0101 जहां पे भी आता है उसको आप क्या कहते हो? मशीन लैंग्वेज। तो 0101 क्या है आपका? मशीन लैंग्वेज। ओके, समझ में आया। सो बाइनरी का मतलब होता है आपका जीरोस एंड वंस। ये जो, और जीरो और वन को क्या बोलते हो आप? बिट्स, है ना। जीरो एक बिट हो गया, वन एक और बिट हो गया। जीरो का मतलब होता है ऑफ एंड वन का मतलब होता है ऑन। तो वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता जाता है, तो उसको समझ में आता है कि ओके ये एक चीज है। समझा? यहां तक मैं क्लियर हूं? बाइनरी का मतलब दो बिट्स होते हैं एंड दोज आर जीरोस एंड वंस। सो दिस इज नोन एज बाइनरी। आफ्टर दैट ये डेसिमल वगैरह अरिथमेटिक हमारे पास में होता है ना। हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस। ये क्या है? प्लस माइनस, डिवीजन, डिवीजन। ये मॉड्यूलर हो गया। और क्या है? मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये अरिथमेटिक हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट मतलब होता है आपका डेसिमल। गॉट इट? डेसिमल मतलब 12.06, डेसिमल मतलब 3.02। ये क्या हो गए? ये डेसिमल नंबर्स है। दीज आर नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट्स। जैसे आप इंटीजर्स को 1 2 3 लिखते हो, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पे ऐसे लिखते हो। वाई इट इज सो? फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट कर रहा है, ये वाला जो नंबर है ना ये फ्लोट कर रहा होता है, इसीलिए। ओके, फ्लोटिंग इन द सेंस 12, और फिर इसके बाद में क्या होता है? ये प्लस, और फिर ये 6 के बाद में ये क्या है? दो डिजिट के बाद 10 है, तो आप ऐसे लिखते हो ना इसको। सो दिस इज फ्लोटिंग। ये फ्लोट हो रहा है, ये चीज फ्लोट हो रही है ऊपर किसी चीज तो। डिनोमिनेटर है, उसके ऊपर न्यूमरेटर फ्लोट हो रहा है ना, तभी तो आपका डेसिमल में आया है। दैट इज व्हाई इट इज फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, इतना समझ में आया? सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, एंड बुलियन अलजेब्रा आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। इतना इतना समझ में आ गया है? सो फर्स्ट वन इंटीजर्स होता है, सेकंड फ्रैक्शंस होते हैं जो हम ऐसे लिखते हैं। बाइनरी का मतलब दो ही बिट्स है हमारे पास, या तो जीरो है या तो वन है। वी आर हैविंग टू बिट्स ओनली। एंड आफ्टर दैट हेक्साडेसिमल भी मैं बता देती हूँ। अरिथमेटिक का मतलब होता है ये जो ऑपरेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं, दीज आर अरिथमेटिक्स। एंड फिर बाद बाद में आता है फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल। दीज आर नोन एज डेसिमल। डन? ओके, सो नंबर सिस्टम, ये हमारे पास में एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में डेसिमल आ जाता है, बाइनरी आ जाता है, ऑक्टल नंबर आ जाता है, और हेक्साडेसिमल आता है। अब ये वाला जो सिस्टम है, ये जो नंबर है, ये नंबर सिस्टम किसका है? ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। किसका नंबर सिस्टम है? कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। आपके और मेरे लिए जब डेटा रिप्रेजेंट करते हो तो उस टाइम पे हमारे पास में बहुत ऑप्शंस है। हमारे पास में डेटा अगर मुझे आपको देना है तो वी आर हैविंग टेक्स्ट, इमेजेस फॉर्मेट, फिर उसके बाद वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट है, इजंट इट। मुझे अगर आपको बताना है कुछ, जैसे कि ये इमेज रिप्रेजेंटेशन है, इससे आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन कंप्यूटर के पास में जो नंबर सिस्टम है उसमें पहला क्या आता है? डेसिमल नंबर। सो डेसिमल नंबर जो होता है वो क्या है? बेस 10। ओके, लेट इट बी। यहां पे समझ में आ जाएगा आपको। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जब भी मैं बताऊं तो आपको 0 से 9, 0 से 9 कितना होता है? 10 नंबर आ जाते हैं उसमें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 नंबर आ गए, तो उसका बेस कितना हो गया? 10। ओके, सो डेसिमल फॉर्मेट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो डेसिमल फॉर्मेट में कितने नंबर आ जाएंगे? 10 नंबर आ जाएंगे। तो इसका बेस कितना है? 10 बेस है। ओके, इट इज हैविंग बेस 10। आफ्टर दैट ये वाला जो फॉर्मेट है ये हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं, इजंट इट। जैसे कि मैंने बता दिया 12 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है, ग्रेड सिस्टम हो गया। मेरे पास में सीजीपी आजकल चलता है, 10 में से कितना आ रहा है? 9 आ रहा है वगैरह, सो एंड सो। तो ये मेरे को नॉर्मल लाइफ में भी यूज आता है। तो दिस इज योर डेसिमल नंबर, जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 9।
इसके बाद में हमारे पास में है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब दो ही है, 0 और 1, तो उसका बेस कितना हुआ? 2। ओके, सो उसका बेस कितना हुआ? 2। सो दिस इज हैविंग बेस 2। इसके बाद में ऑक्टल, जैसे मैंने बताया था ना, यूनी, बाय, ट्राई, क्वाड, वैसे ही ऑक्टल मतलब होता है 8। ऑक्टोपस, फॉर एग्जाम्पल, जब हम ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्ट, ऑक्ट क्यों आ रहा है वहां पे? उसका मतलब 4 हाथ और 4 पैर, मतलब वो जो कुछ भी हो, वो मैमल ही अलग है, खैर। सो 8, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मतलब 8 होता है, उसको 4 जो होते हैं वो हाथ होते हैं, 4 पैर होते हैं, कुल मिला के दैट आर 8 लेग्स। और 8 लेग्स का मतलब होता है ऑक्टल। ओके, सॉरी, 8 का मतलब होता है ऑक्टल। सो ऑक्टल, ऑक्टल का बेस कितना आ गया फिर आपका? 8। अब जब ये मेरा 10 का बेस था तो ये कहां से कहां तक जा रहा था? 0 to 9। वैसे ही अगर 8 हो तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 0 to 7। सो इसीलिए ये बेस 8 जो है ये 0 से लेके कहां तक जा रहा है? 7 तक जा रहा है। एम आई क्लियर अंटिल नाउ? यहां तक मैं क्लियर हूं? ओके। एंड फिर उसके बाद में आ गया मेरा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या हो रहा है? हेक्सा का मतलब क्या होता है सर, और डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब मेरा 10 आ गया, और हेक्स का मतलब मेरा होता है 6। तो ये मेरा हो गया हेक्सा डेसिमल। दोनों मिला के कितना हो गया? 16। क्लियर है? तो हेक्सा डेसिमल मतलब कितना हो गया? 16। तो 16 जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले तो डेसिमल का 0 से 9 तक जाएगा, और फिर ये वाला जो है ना, जो हेक्स की बात करते हो आप, हेक्स जाएगा आपका ए बी, काउंट करो 6 तक, सी डी ई एंड एफ। तो हेक्स वाला जो नंबर है मेरा, ये कहां से कहां तक जाएगा? दिस विल बी फ्रॉम A to F, ABCDEF। जब भी आप कोई भी कंप्यूटर की टर्म्स में नंबरिंग्स देखोगे तो वो ए से एफ तक ही जाएगा। जैसे आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, ये सारी चीजें जब भी देखते हो तो वो ए से एफ तक ही जाता है, वो जी तक नहीं जाता है। ओके, सो हेक्साडेसिमल, डेसिमल मतलब 10 और हेक्स का मतलब 6, तो वो 8 से लेके काउंटिंग करना है आपको एफ तक। इतना क्लियर हुआ? सो डेसिमल इज 0 to 9, बाइनरी इज 0 and 1। ऑक्टल मतलब कितना हो गया फिर? 0 से लेके 7 तक। एंड हेक्साडेसिमल कितना बोला था? 0 से पहले 9 जाएगा, और फिर बाद में ए से लेके एफ जाएगा। सो इसके दो सेट्स हो गए। इतना क्लियर हो गया है आपको? डन? ओके। सो हाँ, अब आते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस की तरफ। जब बाइनरी में जैसे अभी ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ओके, सो इसके बीच में एक चीज आती है जो कहते हैं ना 2 to the power। बाइनरी मतलब दो हो गया। अब होता कैसे है, जब भी कंप्यूटर को लिखना है कि भैया मुझे कुछ भी नंबर सिस्टम्स या फिर इन सब चीजों में लिखना होता है, तो क्या होता है? सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 बिट्स का लेते हैं पहले तो हम लोग। अगर मुझे ये बाइनरी में लिखना है तो क्या हो जाता है यहाँ पे? सबसे पहले एक टेबल बनता है क्या? इसमें नहीं बनेगा। सबसे पहले 0 का मतलब क्या होता है? 0 0 0। ओके, 0 का मतलब सब 0 हो जाएंगे। अब इसको जो टेक्निक काम करती है वो ऐसा होता है, लेफ्ट, सॉरी, राइट, राइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो इट इज 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 4, 8, 16, इंटू 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 करते जाओ आप। ठीक है, अभी तक के लिए साइड में रखो। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। तो 2 to the power 0 मेरा कितना हो गया? इट इज 1। इसके बाद में 2 to the power 1 इज 2, 2 इंटू 2 4,
फिर 2 to the power 3, 2 का क्यूब करो आप, 8 मिल जाता है आपको। मतलब इसका मतलब क्या है, 2 to the power 3 का मतलब क्या है, 2 into 2 into 2 हो जाता है ना ये। एग्जैक्टली exactly. सो जब भी ऐसा होगा तो ये मेरे को क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है। ओके, सो ये मेरा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ओके, अब कोई भी नंबर अगर मुझे करना है, फॉर एग्जाम्पल 1, अब जब मैं 1 की बात करती हूँ, इसको हटा दो, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, सो जब भी मैं 1 की बात करती हूँ तो उस टाइम पे बाकी सब 0 लगेगा, सिर्फ मेरे 1 के जगह पे 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। सो 4 बिट्स लिए ना मैंने, यहाँ पे 4 बिट्स ले लेती हूँ, 1 2 3 और 4। ओके, नेवर माइंड, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1। ओके, 8 4 2 और 1। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग इन सब चीजों को। तो 1 मेरा कहाँ आ जाएगा, 1 मतलब ये 0 हो जाएगा ये पूरा। हाँ, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1। जब मैं 2 की बात करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कहाँ चला जाएगा, ये बाकी सब 0 हो जाएंगे, और सिर्फ 2 की जगह पे ऑन हो जाएगा ये मेरा बिट, है ना। ये मतलब 1 है, ये मतलब 2 है। जब 3 की बारी आती है तो क्या होगा, 3 तो यहाँ पे मेरा है ही नहीं। सो इस टाइम पे व्हाट आई विल डू, इसका और इसका जो प्लस होगा वो 3 है, मुझे पता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस टाइम पे मशीन को ऑन रखेगा, इस टाइम पे 0 दे देगा। तो मशीन को समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये दोनों जगह पे ऑन है, दैट इज दोनों मिला के कितना आ जाएगा, 3। अब जब मैं 4 की बात कर रही हूं तो कैसे होगा, 4 ऑलरेडी है मेरे पास में, तो 4 की जगह 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गए। इतना समझ में आया। 4 के बाद में क्या आ रहा है, 5, 5 पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 4 और 1 के यहाँ पे मेरा ऑन हो जाएगा बिट, एंड यहाँ पे बिट क्या हो गया, ऑफ हो गया। सो दिस विल बी एज 0। इतना समझ में आ गया। सेम गोज फॉर माई 6, 6 के टाइम पे क्या हो जाएगा, 0 1 1 0। 7 में क्या हो जाएगा आपका, सभी ऑन हो जाएंगे ना, 4 2 और 1, है ना। तो 1 1 1, 4 2 1, 7 हो गया। सो 0 1 1 1। वही मेरा 8 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सारे जीरोस हो जाएंगे। एम आई एबल टू गेट दिस टू योर हेड नाउ। इतना समझ में आ गया। एक नंबर दे रही हूं, उसको कैलकुलेट कर लो। माई नंबर इज 17। 8 के बाद में वहां पे क्या आएगा, 16, 20, फिर उसके 16 के बाद 32। अब 17 का मुझे एक बार बाइनरी बता दो आप, क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 एंड 16, ऐसा लिखोगे आप, क्योंकि 8 को तो ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 पे 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे जीरोस आ जाएंगे। तो ये मेरा नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 17। एक बता दो 24 का मुझे बाइनरी नंबर बता दो कैलकुलेट करके, कैलकुलेट इन योर बुक्स इफ यू आर नॉट हैविंग इट, कांट डू इट ओरली, कैलकुलेट कर लो आप एक बारी। एग्जैक्टली exactly. मैं क्या करूंगी, 16 के ऊपर डाल दूंगी, एक यहाँ पे डाल दूंगी, आफ्टर दैट यहाँ पे 0। ये मेरा क्या हो गया, 24। दिस विल बी माई 24। इतना समझ में आ गया। जब मेरे पास कोई भी नंबर हो तो कंप्यूटर इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इतना क्लियर है। एंड सेम आगे 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 तक चला जाएगा वो। अब जैसे क्या हुआ है ना, लेट मी टेल यू, मेरा ऑक्टल कहां से कहां तक था, 0 से 7 तक था। ऑक्टल मतलब 8, तो 0 से 7 तक था। अब 0 से 7 तक जब तुम नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे 0 0 0 0 ही है। तो ऑक्टल मतलब क्या होता है, ऑक्टल का ये मतलब होता है कि इसकी जरूरत नहीं है ना मुझे। अब कंप्यूटर को क्या ही बताने की जरूरत है कि भैया ये बिट 0 है स्टार्टिंग में, है ना।
तो वो क्या करेगा, सिर्फ 3 लेगा। दिस 3 विल बी ओनली गेटिंग यूज्ड। जब भी मैं बात करती हूँ कि ऑक्टल की, बाइनरी की, तो बाइनरी, ऑक्टल, ये सब चीजें कहाँ चला गया, हाँ, बाइनरी, बाइनरी मतलब बेस 2 है मेरा। अब जब बेस मेरा 2 है तो 2 टू द पावर कितना जा रहा है मेरा, 2 टू द पावर 1 जा रहा है। ऑक्टल मतलब 8, 8 का मतलब है 2 टू द पावर 3। ओके, सो 2 टू द पावर 3 मतलब, अब ये जो लॉजिक मैं बता रही हूं इसको ध्यान से और समझदारी से सुनो। जब मैं बात करती हूं कि 0 और 1 ही रहेगा, एक तो ये, एक तो ये, है ना, आइदर दिस और दिस, तो एक ही चॉइस है मेरे पास में, है ना। तो 2 से ले 2 का पावर 1, इसका मतलब मेरे पास कॉम्बिनेशंस कितने हुए हैं, 2 कॉम्बिनेशंस, दैट डिपिक्ट्स 0 एंड 1। ओके, कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है मेरा, 0 और 1। कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2 टू द पावर 0। जब मेरा ये 7 है, सॉरी 8 है, 8 कैसे मिलेगा मुझे, 8 कैसे मिलेगा, 2 टू द पावर 3 करूंगी तब जाके 8 मिलेगा। इसका मतलब 3 ही बिट्स यूज में आ रही है ना। अब जब ये 3 ही बिट्स यूज में आ रही है तो मेरे को एक लॉजिक क्लियर हो गया कि हाँ यार, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ 3 बिट्स यूज कर सकती हूँ तभी भी हो सकता है ये काम। तो अब समझ में आया। तो जब 7 तक मेरा नंबर है तो 7 तक मेरा नंबर में मैं क्या करूंगी, ऑक्टल जब भी आएगा तो वो कितने में रिप्रेजेंट होगा, 3 बिट में, क्योंकि इस चीज की उसको जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर नाउ। तो ऑक्टल आ गया 3 का। अब हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूं तो हेक्साडेसिमल का क्या हो जाएगा, जब मैं हेक्साडेसिमल की बात कर रही हूं तो एक और बिट बढ़ जाएगा यहां पे। तो हेक्साडेसिमल का क्या होगा, 2 टू द पावर 4 जब मैं लिखती हूं तब मेरे पास 16 आता है। ओके, तो 4 बिट। इतना समझ में आ गया, ये मैं वापस एक्सप्लेन करूं, वापस एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। व्हाट आई एम सेइंग इज हियर कि जब भी मेरा बेस टू द पावर 2 है, मेरा बेस कितना है, 2 है, मतलब मेरे पास 0 या फिर 1 की कंडीशन जब भी होती है तो मेरा 2 टू द पावर 1 चला जाएगा। 2 टू द पावर 1 मतलब इज इक्वल्स टू 2, और मेरा बेस आ गया 2। इसके बाद में 2 टू द पावर 2 मतलब, सॉरी 2 टू द पावर 3, तो 3 का मतलब आ जाता है 8। 8 मैंने देखा था कि अगर मैं 8 को बता रही हूँ, सॉरी बेस 7, 8 का जो 7th नंबर है, 7th नंबर कैसे डिनोट कर रही थी मैं, 1 2 एंड 4, 1 1 1, ये मेरा 7 हो गया। जब 7 की बात कर रही हूँ तो मेरे को इधर कोई और चाहिए क्या बिट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नो, आई डोंट नीड इट। जब नहीं चाहिए तो मेरा ऑक्टल किस में सेटिस्फाई हो रहा है, इसी में सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे ही हेक्साडेसिमल मेरा कितने में सेटिस्फाई हो जाएगा, इतने में सेटिस्फाई हो जाएगा। इतने में अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इट विल बी माय हेक्साडेसिमल, जिसको 4 ही बिट लग रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में। ओके, इतना समझ में आ गया आपको, ये क्लियर है ये वाला लॉजिक। ओके, सो दिस इज 9 10 11 12 13 14 15, ये मेरा ऑक्टल तक का आ गया, ठीक है। ऑक्टल में ये वाली चीजें भी रफ हो जाएगी, है ना। ऑक्टल में ये चीजें डालने की जरूरत नहीं है, सो दिस विल बी माय ऑफ नो क्योर, वो ये भी निकाल दोगे तभी भी चल जाएगा। इसके बाद में 8 यहाँ पे डाल देते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस विल बी माय 15th वन। अब यहाँ पे 8 4 2 1, जब 8 4 2 1 कर रही हूँ तो मेरा 8 1 0 0 0 इससे डिपिक्ट हो रहा था। इसके बाद 9 कैसे होगा, 9 का बिट क्या होगा,
Exactly. 8 and 1, 0, 0. 10 will be 8 and 2, 0, 0. 11, 8, 2 and 1. फिर मेरा 12 कैसे जाएगा? 8, 4 एंड बाकी 0. 13 विल बी, हाँ ये वाला मेरा 0 हो जाएगा. दिस विल बी माई 0, दिस विल बी माई 1 एंड दिस विल बी माई 1. एंड आफ्टर दैट 14, 8, 4, 2 एंड फिर ये 0 एंड दिस विल बी पूरा का पूरा 1. ओके 15 काउंट करो. 8 + 4 12, 12 और 3 15. 15 तक हो गया ये. अब क्या होता है ना, हेक्साडेसिमल में हमने तो वो सुना था कि भैया हेक्साडेसिमल में 9 तक आता है. 9 के बाद में ए से लेके एफ तक जाते हो आप, है ना. सो ये जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 वाला जो चीज है ना, इसको आप डालते हो ए. ये 10 नहीं लिखते हो, फिर आप क्या लिखते हो उसको? ए, बी, सी. This will be my D, this will be my E and this will be my F. अब क्लियर है ये चीज? तो ये मेरा ऑक्टल था. ऑक्टल में 3 बिट्स की जरूरत थी. अब जब 3 बिट्स की ही जरूरत है मेरे पास में, सो दिस विल बी माय 7 वाला तक. हेक्साडेसिमल में मुझे 4 बिट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है यहाँ पे ना रिप्रेजेंटेशन के लिए. सो ये मेरा क्या हो गया? हेक्साडेसिमल वाला चीज हो गया. अब जब हेक्सा ऑक्टल की बात करती हूँ तो 3, हेक्साडेसिमल की बात करूंगी तो कितने होंगे? 4. जब मुझे ये वाला चीज हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? 0. इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ. हेक्साडेसिमल को मैं ऑक्टल में बता सकती हूँ ना. ये 0 चला गया वहां पे, उसको कन्वर्ट करेंगे अपन. अब 1 को मैं ऐसे वाले में फॉर्मेट में भी बता सकती हूँ कि भैया हाँ ये 0, 0, 0. तो जब भी आप बात करोगे ऑक्टल नंबर की तो बिट 3 होगा, और हेक्साडेसिमल की बात करोगे तो बिट कितना होगा? 4 होगा. इतना याद रखेंगे, ठीक है. अब कोई भी मैं ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, ये 1, 0, 1, 0, ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको. और ये कैसे याद रखोगे कि भैया मुझे पता है 9 तक जाने वाली सारी चीजें मुझे याद है. 9 तक कितना आ गया मेरा? 8 की जगह पे 1 डाल दिया और 1 की जगह पे 1 डाल दिया, बीच में 0 आ गए बाकी सारे. तो 1, 0, 0, 1 है ना. फिर 1, 0, 0, 1 के बाद में मेरा 10 आता है. 10 के टाइम पे मेरा ए आ जाएगा एंड सो गोज ऑन. इतना क्लियर है आप लोगों को? हेक्साडेसिमल्स क्लियर है? एक मुझे ना कन्वर्जन आप करके बताइए. एक कन्वर्जन आता है E3C5. ये कन्वर्जन है. ये कौन सा नंबर हो गया मेरा? ये नंबर कौन सा है? पूरा ऑक्टल में आ रहा है क्या? हेक्साडेसिमल नंबर है ना. जब भी ए बी ये सब आ जाएगा तो मेरा किस में आ गया? हेक्साडेसिमल में आ गया. अब जब भी मैं फॉर एग्जांपल मैं 3 की जो बात करती हूँ तो मेरा 3 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा था हेक्साडेसिमल में? बाकी सब जगह पे 0 लगेगा और 2 और 1 की जगह पे 1, 1 लगेगा. तो 1, 1, 0, 0 हेक्साडेसिमल है, मतलब 4 बिट्स लूंगी मैं. तो ये जो चीज है ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इस तरीके से. ओके. नाउ अभी सेम चीज मुझे इसके लिए भी बताइए, इसके लिए भी बताइए एंड इसके लिए बताइए. आप ई के लिए कैसे लिखोगे आप? नहीं नहीं, मैंने क्या बताया था? 9 के बाद में ए बी सी डी ई आता है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा यहाँ पे? वो वाले हिसाब से बताइए आप. जैसे 5 का तो अलग हो गया, सी का भी अलग हो गया था, तो ऐसे जब 3 का मैंने ऐसे लिखा था तो उस टाइम पे मैंने कुछ तो ई के लिए भी लिखा था और इसके लिए भी लिखा हुआ था. तो एक बार ई के लिए बता दो आप मुझे. 1110 करेक्ट है. इसके लिए क्या लिखा था? 1110. जब भी मैं वहां पे जाऊंगी तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? 1110. ई का मतलब जब मैं 10 के बाद सॉरी 9 के बाद में जब गिनती कर रही हूँ, ए बी सी डी ई, 5वें नंबर पे आ गया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14. और 14 को जब मैं 8, 4, 2, 1 के हिसाब से जब भी लिखती हूँ तो 14 मेरा कैसा बनेगा? ये और ये 12, ये और ये 14.
एक एक एक। एम आई क्लियर? ये समझ में आ गया? तो सेम ई के लिए कितना हो जाए, सी के लिए था आपका 1 1 0, 10, हाँ 0 0, एंड दिस विल बी 0 1 0 1। तो अब इन सब को कंबाइन करूंगी तो मेरा ये वाला जो है ना बाइनरी में कैसे लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा 0 0 1 1, फिर ये आ जाएगा 1 1 0 0, फिर ये आ जाएगा 0 1 0 1। ये आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट नंबर है, दैट इज वाई आई हैव टेकन इट। एग्जामिनर्स का फेवरेट नंबर है, पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा सा आप देखोगे तो उल्टा हो जा रहा है ना, लिखने में बच्चा गलती कर देता है। ओके, समझ में आ गया? सो ये नंबर 2 3 बार आया हुआ है, 2 बार एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ है ये वाला नंबर, इसका ये खासियत है। सो ये वाला नंबर मुझे याद था। इसके बाद में ई ई एन कुछ करके आता है एक नंबर, वो भी एक है। सो ये जब भी रिप्रेजेंट होगा तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में जाएगा। ऐसा आपका हेक्साडेसिमल जो होता है वो आप इसको कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे जब भी आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक है, चलो इसी को करके बता दो। एबीसीडी, एबीसीडी अगर मेरा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है तो उसको मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगी? कितना हो गया आपका, ये कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन? ABCD, इसको मैं लिखूंगी 1 0 1 0, ये हो जाएगा 1 0 1 1, ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 1 0 1। अब जब ABCD की बात आएगी पूरी तरीके से तो इसको क्या हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया? डन? सो इस तरीके से जब भी मैं बात करती हूँ बाइनरी की, जब भी बात करूंगी तो बाइनरी कहाँ से आएगा, 0 और 1। बाइनरी, ये मेरा हो गया बाइनरी। इसके बाद में कौन सा देखा था हमने, ऑक्टल। ऑक्टल कहां से कहां तक था, इट वॉज फ्रॉम 0 to 7। ऑक्टल के बाद में आता है आपका डेसिमल, एक डेसिमल भी तो था ना। डेसिमल कहां से जाता है, 0 से 9 तक। डेसिमल के बाद में क्या होता है फिर, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल कहां से आता है आपका, हेक्साडेसिमल जाएगा 0 से 9 एंड ए से लेके एफ तक। ओके, एक नंबर अगर मैं आपको दूं तो इतना क्लियर हो गया आपको। और वो कन्वर्जन नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये वाला नंबर अगर मेरे पास अगर 9 नंबर है तो 9 नंबर को मैं मशीन के नंबर में कैसे लिखूंगी, मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखूंगी, तो 1 0 0 1। मतलब 1 हो गया, ये 8 हो गया, दोनों की जगह पे 1 1 आ गया और बीच में 0 आ गया। इज दिस क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया है? आईबीपीएस की इसमें पहले आता था ये वाला चीज। आईबीपीएस एसओ जो होती है ना, एसओ और मेंस में अभी तो नहीं आता था, अभी तो नहीं आता है, लेकिन एसओ में आता है आईबीपीएस के। क्लियर है? ओके। तो ये हो गया डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसको कन्वर्जन नहीं बोलते हैं। मेरे पास में कितने टाइप्स के डेटा थे, 4 टाइप के थे। अब 4 टाइप के जब डेटा थे, ये मेरे पास में बाइनरी था, डेसिमल सॉरी ऑक्टल था, फिर डेसिमल था और फिर हेक्साडेसिमल था, है ना। तो ये वाले जो 4 चीजें हैं ना, इनको क्या होता है, एक दूसरे के अंदर में कन्वर्जन्स करते हैं। एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन क्यों करते हो आप, ताकि ये मशीन को समझ में आती है, ये भी मशीन्स को ही समझ में आती है, लेकिन बेसिक चीज जो उसको समझ में आती है वो है बाइनरी। अब होता क्या है ना कि जैसे मैंने इसकी बात ले ली, 9 नंबर की बात ले ली। 9 नंबर किससे रिप्रेजेंट हो रहा था मेरा, 1 2 4 8, है ना। तो 8 और 1 ये मेरा किस में हो गया, रिप्रेजेंटेशन 9 में। जब ये 9 में रिप्रेजेंट हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है क्या,
नहीं, ये सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आ रहा है। जब मुझे समझने की बात आएगी तो मुझे नहीं समझ में आएगा, तो मैं क्या लिखूंगी इसको? 9। तो ह्यूमन रीडेबल क्या हो गया? 9 हो गया। वैसे ही बाकी सारी चीजें होती है। तो जब भी स्क्रीन के ऊपर की बात आती है तो स्क्रीन के ऊपर में इतना स्पेस नहीं होता है ना। जब टेक्स्ट की बात करते हो या फिर इमेज की बात करोगे या फिर किसी और चीज की बात करोगे, तो एक एक जो आपका पिक्सल डिपिक्ट कर रहा है उसको भी बाइनरी कोड है, इजंट इट? मैंने एक बार पिक्सल पिछली बार बताया था क्या मैंने शायद? हाँ, पिक्सल और रिजोल्यूशन और एक और चीज बताई थी। पिक्सल था, रिजोल्यूशन था, और वो विड्थ वाला था ना। आ जाएगा, मेरे को सिखाते सिखाते याद, बताती हूँ मैं। सो ये मेरा 9 में रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारा अगर डेटा हो तो 101010 करके अगर वो बताएगा तो बगल समझ में नहीं आएगा मुझे, है ना। दैट इज वाई उसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसी चीज को जब छोटा छोटा करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो जल्दी समझ में आ जाती है। इसीलिए ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हमारे पास में रहते हैं। अब जब ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हमारे पास में है तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें, ये सारी चीजें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। अलग अलग आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? तो अगर मेरे पास में बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जांपल बाइनरी, बाइनरी मेरा नंबर कैसा हो जाता है? ऐसा, बराबर। अब बाइनरी को मेरे को ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल सबको पता है कि पॉइंट वाला नंबर आपका डेसिमल हो जाता है। तो जब भी मैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ उस टाइम पे जो मेरी टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक है? इट इज, ये जो है ये मेरा क्या हो जाता है? 2 to the power 1, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 1। इसको कैलकुलेट करो। 2 +0 +2 प्लस, नहीं, ये गलत है। ऐसा कतई नहीं करोगे आप, ठीक है। ये जब भी आप लिखोगे उसको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये गलत है। ये वाली जो चीज है, ये टेक्निक, ये गलत कर देते हैं लोग। जब भी इसको कन्वर्जन में आप लोगे तो यहाँ पे जब भी करोगे तो 2 to the power 0 सॉरी 2 to the power 1 आ जाता है, फिर 2 to the power 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे ऐसे करके जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, सो हियर आई वाज 2 to the power 0, 2 to the power 1, फिर 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे करते करते जाओगे। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे उस टाइम पे जहां जहां पे 1 है सिर्फ उसी चीज को कैलकुलेट करना है, जहां पे 0 है उसको नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला चीज 1, फिर +4, फिर प्लस, ये कितना नंबर हो गया प्लस करोगे तो? 13। अब ये वाला चीज मेरा 13 हो चुका है। इस तरफ पे क्या करोगे? 2 to the power -1 प्लस 2 to the power -2 प्लस 2 to the power -3 प्लस 2 to the power -4। जब इसको करोगे तो ये कैसा हो जाएगा? इस वाले को कैंसल आउट करोगे। इसको कैंसल आउट करने के बाद में ये 1/2 प्लस ये 1 बाय कितना हो जाएगा? 8। ये 1/16। जब इनको प्लस करोगे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो उसके साथ में पॉइंट में चला जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मैं बात करूं तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको दोनों का अगर करूँ तो 8+2, मतलब 8+2/16, यहाँ पे 1/16। अब ये कितना हो जाएगा? ये मेरा 10/16 और 1/16, तो कितना हो गया पूरा? 11/16। तो 11/16 का जितना भी पॉइंट में आएगा ना,
पॉइंट में आंसर आएगा इसका, पॉइंट में जितना भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 समथिंग समथिंग, 0.6 समथिंग आएगा ना, 16 6 आएगा, मतलब जैसे 11 को डिवाइड कर रही हूँ ना मैं, 11/16, तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 96, 96 फिर हाँ बराबर है, 112 आ जाता है, तो 6 96, एंड आफ्टर दैट ये 4 चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 चला जाओगे तो 0.6 डाल देते हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा नंबर जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13.6, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये 0 वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस ये कितना हो जाएगा 8, कितना हुआ, डन, दिस इज योर आंसर। एक और कर लो, SSC CGL 13, देख के नंबर समझ में आ रहा है कि इट इज 13, है ना, ओके, ये वाला 13, नेक्स्ट 10, क्या हो जाएगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1 पे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 to the power 2 था, 2 to the power 3 था, ये कैंसिल हो गए, 2 to the power 4, ये कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना प्लस करोगे तो कितना आएगा, 19, क्लियर, बाइनरी टू डेसिमल, नेक्स्ट करो तो इसको, बाइनरी टू डेसिमल कितना हुआ, 8 4 हाँ बराबर, 14, 14, करेक्ट, एक और नंबर था, हाँ ये 16 हो जाएगा, ये 1 2 8 सॉरी 4 4 4, 16 23, करेक्ट, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, फिर ये तो 0 चला जाएगा, और 2 to the power 4, तो 16 +4 +2 +1, 23, दिस इज योर आंसर, एग्जैक्टली, 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 to the power 3 होगा, 2 to the power 4 हो गया, ये दोनों तो कैंसल्ड आउट है, सॉरी 1, 1 +8 +16, 25, क्लर्क वाला, ये पहले जो क्लर्क एग्जामिनेशन में ना ये आता था, कंप्यूटर वाला सेक्शन होता था ना, ये तब का है, आई थिंक 2017 18 के बाद में नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था, 18 में भी था, लेकिन ये वाला ऐसे क्वेश्चन नहीं था, ओवर 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे 32, 2 to the power कितना होगा, 32 ना, तो 4, 36 हो गया, सॉरी 38, हाँ 37 बराबर है, यहाँ पे एक 37 चाहिए था, ये गलत है, 37, 31, हाँ हाँ बराबर है, 31, 31 करेक्ट है, 31 करेक्ट है, एक, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 8, और ये 16, दो सब मिला के 38, डन, ये ना ये वाला क्वेश्चन एक और बार आया था, 23 के एग्जाम में भी आया था, 2023 के एग्जाम में, NTPC में नहीं था, किसी और में भी था ये क्वेश्चन, 2023 में ही था, साल मेरे को याद है, तो ये नहीं याद मुझे, ओके, नेक्स्ट वन,
वो वाला आ गया था ना 42 सबका आंसर। हाँ, नेक्स्ट वन इज 110111। बराबर। 124, और यहाँ पे क्या आया, ये 16 और ये 32। इन सब का 32 + 16 हो गया 48। 48 + 7 55 ना। आंसर इज 55। चलो, नेक्स्ट स्टेप। एक और बिट बढ़ गया आपका। बताओ। बराबर है, बराबर है। 2 टू द पावर ये 64 आ जाएगा। 64 + 2 + ये 67 इज योर आंसर। डन। हो गया। ओके, ये कर लेना बाद में, होमवर्क 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 होमवर्क। अब आ जाता है बाइनरी से ऑक्टल। अब तक तुमने किस में किया था? डेसिमल में। अब रुको रुको रुको, बताती हूँ मैं। अचानक से एकदम से वो उसके जैसा मत करना, ठीक है? जब भी बाइनरी से ऑक्टल पे जाओगे, ऑक्टल मतलब मैंने बोला था 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो ऑक्टल की जब भी बात होगी तो 3 बिट्स की बात होगी, है ना? 3 बिट्स की बात हुई थी, पता था। अब क्या करोगे इसको, यहां से जो है तीन तीन के इसमें डिवाइड करोगे। तीन तीन के इसमें डिवाइड कर दिया। अब जब तीन तीन के इसमें डिवाइड कर दोगे, फिर इसको किस में डालोगे आप? 0 से 7 तक आना चाहिए इसमें, है ना? 0 से 7 तक आना चाहिए। अब जब इसकी बात करते हो तो ये कौन सा नंबर डिपेक्ट कर रहा है आपका? 6। 4। 4 कैसे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। 6। 1 2 4 6। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑक्टल नंबर। क्या हो गया? ऑक्टल नंबर। ओके, इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? ओके, कन्वर्ट दिस। 1010 है, ये 3 में डिवाइड हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करोगे आप, बराबर? तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, ये तो एक ही है तो इसके आगे 0 0 लग जाएगा, सिंपल। नाउ द नंबर इज 1 2 4। तो ये क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 1 2। गॉट गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट करूं? शुड आई मूव ऑन? इट विल बी 1 5। ट्रू। 1 5 कैसे होगा? 1101। ये आ जाएगा, ये तो 1 ही है, पता ही है हमें। ये 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 4, मतलब 4 + 1 5। सो इट विल बी 1 5। नेक्स्ट पे जाओ? शुड आई गो मूव ऑन? 23। बराबर है, दिस विल बी 23। क्लियर? नेक्स्ट। एमसीए वाले बच्चों को तो आता ही है ये, क्या एग्जाम में ही उनको भर भर के क्वेश्चन आता है। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1110। 1 and 6, 16। इसका 16 हो जाएगा ये। ट्रू। 27। 10111, ये 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये लगा दिया ना। ये लगाने की ना प्रैक्टिस रखा करो, ठीक है? ये पहले अगर छूट जाता है तो। ओके, दिस वन 11001, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 चाहिए। 31 कसं झालंय?
31. This is your answer. Okay. This one. Okay. 45. True. Done. हाँ चलो ये वाला 3 and 7, ये वाला यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा. So this will be my 37. ये वाला, ये तो फेवरेट नंबर है, इसको तो हेक्साडेसिमल, डेसिमल हर इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, ऑक्टल. ये 2 और ये 5. ओके. नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम लोग. इस पे हाँ चलो ये वाला कर लो. 133 बराबर, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा. सो दिस विल बी 133. ओके. इतना समझ में आ गया आप लोगों को. जब मैं बाइनरी से डेसिमल को जा रही थी, सबसे पहला जो बाइनरी से डेसिमल में जाना था, बाइनरी टू डेसिमल, उसमें मैं क्या कर रही थी, वो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ऐसा कर रहे थे ना हम लोग. अब हमारा क्या हुआ था, बाइनरी टू ऑक्टल. बाइनरी टू ऑक्टल में क्या कर रहे थे हम लोग, 3 3 वाले में उसको डिवाइड कर रहे थे, है ना, 3 3 वाले में, और 3 3 वाले में डिवाइड करके उसको कन्वर्ट कर रहे थे. सो दिस वाज माय बाइनरी टू ऑक्टल. बाइनरी टू ऑक्टल ये हो गया. जब मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की बात करती हूँ, उस टाइम पे क्या हो जाता है, अभी ये चीज मुझे ऑक्टल में करनी थी तो क्या कर रही थी मैं, ये ऐसा ऐसा, फिर 3 फिर 3 फिर 3. चलो करो तो इसको कन्वर्ट करो, ऑक्टल में कन्वर्ट करो, इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो. 3, ओ सॉरी 3 3, ये था, ये ऑक्टल वाला नंबर है बराबर, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो दिस वन ऑक्टल में आ गया. जब मुझे यही चीज हेक्साडेसिमल में करनी है, तो मैं क्या लूंगी, 3 3 बिट नहीं लूंगी इसका, 4 4 बिट लूंगी. मैंने जब बताया था ना सबसे पहले कि ऑक्टल में 3 बिट होता है और हेक्साडेसिमल में 4 बिट आएगा, बराबर. तो अब मैं इसको क्या करूंगी, 4 4 में कन्वर्ट करूंगी. 0 और 0. अब क्या हो गया, ये वाला नंबर कितना हो गया मेरा, 1, फिर 2 हो गया 3, और फिर 3 + 8 बराबर 1 2 4 8. अब ये कितने में क्या हो गया, 8 2 और 1, इसका मतलब 11. जब हेक्साडेसिमल की बात करती हूँ तो 11 तो मेरे पास है ही नहीं, वो 0 से 9 है मेरे पास में और A से F है. तो 11 किसको डिनोट कर रहा था, B को. जब मैं हेक्साडेसिमल की बात कर रही थी तो 9 तक तो मेरा आ गया, फिर मेरा 10 आ जाता है, 10 11 12 13 14 15. अब जब इनकी बात करूं तो ये कितने में जा रहा है मेरा, जैसे 10 की मैं बात करूं तो 1 0 0, सॉरी 1 0 1 0 बराबर, मतलब कितना, 1 2 4 8 फॉर एग्जाम्पल, 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1 बराबर, फिर 1 1 0 0, फिर बाद में 13 का कितना आ जाएगा, 1 1 0 1, फिर 14 का कितना आ जाएगा. तो यही तो मेरा ABCDEF था, सॉरी EF था. तो जब मैं B की बात कर रही हूं तो B मेरा कितना था, ये वाला 1 0 1 1. डन. इतना समझ में आ गया है, गॉट माय पॉइंट. अब ये वाला कन्वर्ट करो, ये क्या है, कितना है, 7, 9 तक है बराबर 7. ये वाला 13, 13 मतलब ABCD, D आ जाता है ना, एंड दिस विल बी 3. अच्छा, जब वो वाला नंबर तुमने कन्वर्ट किया था, ये मेरा डेसिमल का नंबर है ना, ये मेरा कौन सा डेसिमल है, सॉरी ये मेरा हेक्साडेसिमल का नंबर है ना. ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, वो नंबर क्या था, 3
36537। अब मुझे एक बात बताइए आप, और जब ये बाइनरी में है तो ये ऐसा दिख रहा है ना? जब मैं देख रही हूं कि मेरा स्क्रीन जो है, स्क्रीन पे अगर मुझे बताना है तो मैं इसमें थोड़ी बताऊंगी। फिर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल भी बहुत बड़ा हो रहा है। इसके बाद में फिर मैंने क्या लेके आई हूँ, हेक्साडेसिमल। तो शॉर्ट में हो रहा है ना, शॉर्ट में अच्छी तरीके से दिख रहा है। जब शॉर्ट में अच्छी तरीके से सिर्फ देखना ही है तो ये वाला क्यों दूं मैं, ये वाला क्यों दूं, व्हाई नॉट दिस? अब कंफर्म हो गया, इतना समझ में आ गया कि शॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, इतने सारे क्यों है ना? सो दिस इज योर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्लियर है? कर लो ये वाला। 8 और 2 10, 10 का मतलब ए होता है ना? 10 का मतलब क्या हो गया, ए, दिस। नेक्स्ट, अच्छा वही है, 13 डी, बराबर डी। सो ये कितना हो गया मेरा, डी हो गया। इज इट ओके, क्लियर? नेक्स्ट, 4 में कन्वर्ट करोगे, याद रखना 4 बिट्स चाहिए, हेक्साडेसिमल है। अच्छा, मैं मुझे 30 लगा, 13 बोल रहे हो, ओके, ट्रू। 14, तो 14 किस में आएगा, ई में आएगा। गॉट माई पॉइंट, इतना क्लियर है? चलो, इसी चीज को अगर ऑक्टल में बता रहे हो तो बताओ, तो ऑक्टल में कितना होगा? ऑक्टल मतलब 3 बिट वाला ऑक्टल। ऑक्टल की बात कर रही हूं मैं, ऑक्टल की बात कर रही हूँ। 1 और 6, ये इधर वाला भी तो 0 0 कंसिडर होगा, ये एक और ये एक, दो अलग अलग होंगे ना। सो इट विल बी 1 और 6। तो बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 17। ओके, 17 के बाद ये वाला करो, 1 और 9। सो 1, ये 9, दिस विल बी माई 9। नेक्स्ट, 2 एंड 2 and my 5, so it will be 25। ओके, 4 4 में कन्वर्ट करो, बताओ ऑप्शन ए बी सी डी। 1F, ट्रू। ये मेरा 1 हो गया, दिस इज माई 1। और ये पूरा मिला के कितना हो जाता है, 8 4 2 और 1, 15। 15 किसको डिपिक्ट कर रहा था, F को। सो दिस इज माई F। ओके, और जब मैं इसी को ऑक्टल में बता रही हूं तो कितना आएगा, ये मेरा ऑक्टल में चला गया, ये मेरा हेक्साडेसिमल में चला गया। डन। ये 10 10 10 नंबर याद है ना, ऑक्टल में भी किया था तुमने। 8 एंड इट विल बी 2, 10, ट्रू, ऑप्शन ए। ये मेरा एक हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, दिस विल बी माई 2 एंड दिस विल बी माई 10। तो 10 का मतलब ए, बराबर है। सो 2A। करूं नेक्स्ट? ऑक्टल में कितना था, ये पेज पलटा के देखो तो जरा। हाँ, 52 था ना। दिस इज 4, दिस इज 3, 43। ये वाला ट्रू, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सो इट विल बी माई 39। ये ऑप्शंस गलत है। हम्म 5, 5 के बाद में दिस विल बी माई बी। बी है क्या, 8 और 3, 11, बी, 5B। ओके, नेक्स्ट वन इज ये वाला, ट्रू, 77। डन। दिस वन 9F, बराबर ना? तो 1 1 1 है तो इट विल बी माई F। दिस वन, बताओ, ट्रू, इट इज माई 97। ओके, डन। सो अभी तक हमने कौन सा वाला देखा था,
बाइनरी से जो कन्वर्जन हो रहे थे, इजंट इट? बाइनरी से कन्वर्जन हो रहा था, सो एक नंबर है 10 11101101, ये नंबर को मुझे डेसिमल में बताइए, ऑक्टल में बताइए, एंड आफ्टर दैट हेक्स में बताइए। डेसिमल में क्या हो रहा था, वो 2 टू द पावर का इस्तेमाल कर रहे थे ना हम लोग। सबसे पहला मेथड कौन सा था, 2 टू द पावर वाला। तो 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, इन सब में 2 टू द पावर चला जाएगा। करो कैलकुलेट। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9, 9 तक जाएगा। ओके, सो दिस इज माय 1, दिस इज नल, दिस इज माय 4, 4 और ये 8 हो जाएगा, 8 और ये 0 हो गया। 8 16 32, 32 के बाद दिस विल बी माय, सॉरी सॉरी सॉरी, 64, 128, दिस इज माय 152। इन सब का प्लस होगा फिर, है ना, इजंट इट? 649 है, ओके। थोड़ा कहीं तो एक बार चेक कर लीजिए, 649 नहीं आ सकता है। 7 ट्रू। ये 40 हो गया, ये 5 हो गया, उसमें इसको डाल दिया, बराबर है। हो गया ये वाला। कितना आया, 749 ना? ठीक है, ओके, दिस वन इज 749। इसी को जब मैं इसमें कन्वर्ट कर रही थी तो ऑक्टल में 512128, ठीक है, चलो करके देखते हैं। 4 और ये 6, फिर ये कितना हो जाएगा, 40 और, सॉरी 64 है ना ये। चलो 4 आ गया, फिर ये 10 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 7, 7 और 40, 744 और 5, बराबर है ये वाला। ऑक्टल में कितना आ रहा है, ऑक्टल में करो कैलकुलेट। ऑक्टल में चला जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 3 5 हो जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1355, ये कितना हो गया, ये ऑक्टल में हो गया। और हेक्साडेसिमल में, ये 8 4 और 1, ये 13 हो गया। 13 का मतलब होता है सी ना, तेर डी, 13 का मतलब डी हो गया, हाँ डी। और फिर वो 8 4 और 2, 14, 14 मतलब ई हो जाएगा, और वो एक 1 ED, ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू हुई। इतना क्लियर हो गया अभी? जब भी बाइनरी को कन्वर्जन करोगे तो कैसे करना है? ओके, ऑक्टल, ऑक्टल बाइनरी को ऑक्टल में किया था तब क्या किया था, 3 3 के बिट में डिवाइड किया था, बराबर। अब जब इसको उल्टा करोगे तो क्या करेंगे, ये भी 3 3 के बिट्स में चला जाएगा। कितना है, 5। ओके, अब जब मेरा 1 की बात आ रही है, 1034.5, अब बताओ 1 को कैसे डिपिक्ट कर रही थी मैं, 001, 000। ऑक्टल की बात हो रही है तो 3 बिट्स ही लगेंगे। 3 कैसे जा रहा था, 011। 4 कैसे जा रहा था, 010, सॉरी 100, 5101। जब, अब मेरा ये पूरा नंबर कौन सा हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। ऑक्टल से बाइनरी में जब करोगे तो उसी का रिवर्स करना है। समझ में आया?
तो ये मेरा पूरा नंबर हो जाता है, जो मेरा ऑक्टल नंबर है। डन, क्लियर है? जो किया था उसी का उल्टा कर देना है। करूँ चेंज? ओके, नेक्स्ट नंबर है 12। ऑप्शन नंबर बताइए। नहीं, सी नहीं है, ए ऑप्शन है। 12 मतलब 010 और यहाँ पे 001, सो 1010, 25, ए ऑप्शन बराबर है। इसका आएगा ए ऑप्शन। ये 5 हो गया एंड दिस विल बी माय 2। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट पे चलूं? ये रहने दो, 37, 46 करो। 46 ऑक्टल नंबर, ऑप्शन बी है क्या? नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, बी, ऑप्शन बी। ये मेरा 4 हो गया एंड दिस विल बी माय 6। एक एक नंबर कन्वर्ट करके बताओ, ये ऑक्टल नंबर है। सुनो गर्ल्स, गर्ल्स एक बार सुन लो, ये ऑक्टल नंबर है और ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करके दिखाओ। I am repeating my question. This is my octal number and convert it in binary. Okay. First of all, मेरा ऑक्टल कहां से कहां तक था? मतलब ये भी तो एक्स्ट्रा हो गया ना। So this is not my octal number. Got my point? This is not my octal number. अगर बताया गया है कि इसको ये octal number है, उसको बताओ बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, सो एंड सो में, इट इज पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्टल नंबर मेरा 3 बिट का आता है। 7 किससे डिपिक्ट करते हो तुम? 111, ये मेरा 7 है। और ऑक्टल नंबर का बिट कितना है? 3 ही होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 को जब करोगे तो एक बिट एक्स्ट्रा लगेगा ना तुमको इधर। सो दिस इज नॉट माई ऑक्टल नंबर। ओके, याद रखोगे? 57, 57 तो हो सकता है ना, 0 से 7 के बीच में है इसके डिजिट्स। 57, 1117 का हो गया, 101 इसका हो गया। कौन सा है ये बी, बी ऑप्शन। ये 75 नंबर, 75 नंबर बहुत प्यारा था पहले गवर्नमेंट को। 7 का हो गया 111 और 5 का हो गया 3 बिट्स 101। सो ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? चलो 425 जंप लगाते हैं, थोड़ा बड़ा वाला जंप लगाएंगे। 425 इसको अगर मैं करूँ तो कैसा होगा? 4 मतलब कितना हुआ? 010। फिर 2 का मतलब कितना हुआ? 0, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 4 का मतलब 100। फिर 2 का मतलब 010। 5 का मतलब 101। 1 नहीं, 1 नहीं है, ऑप्शन नहीं है ये। ओके, डन, बराबर। 7 का मतलब 111 होता है, 3 बिट्स का 1। 3456, 3 मतलब 011, 4 का मतलब 010, सॉरी 100। उसके बाद में 5 का मतलब होता है 101 एंड 6 का मतलब होता है 110। 3 1, फिर ये सब मिला के नहीं है क्या ऑप्शन में? ठीक है, नहीं है, कैंसल आउट। समझ में आ गया था? ये था ऑक्टल नंबर था आपका। ऑक्टल नंबर से किस में आ गए थे तुम लोग? बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे थे। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाओगे? जैसे मैंने बोला था ऑक्टल का 3 बिट होता है, इसका कितना बिट होगा? 4 बिट। अब कितना कंसिडर करोगे? 4 कंसिडर करोगे तो हर किसी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 का कितना हो जाता है? 0001, 4 बिट। 4 बिट कंसिडर करोगे, फिर 8 का कंसिडर करोगे, फिर ए आएगा आपका। ये पूरा नंबर आ जाएगा आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वाला।
क्लियर है? वहां से 3 ले रहे थे, यहाँ पे 4 ले रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊँ क्या? ये क्या है, नंबर है ए। ए तो पता है हमको, 10 आ जाता है। 1010, 10 ए। 0001, फिर 0000, और फिर आ जाता है ए। तो 1010, ए ऑप्शन। 4 ए 4 0 है, ट्रू। ये आपका हो गया ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट पे जाओ। ऑप्शन नहीं है, गलत है। गलत है, ऑप्शंस गलत है। बताओ। ये 1 हो गया मेरा। 1 के बाद में मेरा एफ मतलब 1111, और 4 का मतलब होता है 00, सॉरी 0100। सो 5 आ जाएंगे ना, यहाँ पे 5 नहीं है कहीं पे भी। दिस इज माई नंबर। गॉट इट? नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ बॉयज। कौन क्या नंबर आ जा रहा है? 9001। ई। ई का मतलब 1110, फिर 2 आ जाता है 0010। सो इट विल बी माई दिस नंबर। गलत है, छोड़ दो क्या। ऑप्शंस कौन से सही डालते हैं डालने वाले। इतना हो गया है आपका। ये वाला लास्ट नंबर कर दीजिए आप। अरे बाप रे। डी ऑप्शन है 2। डी कहाँ से आया? ये क्लियर है, ए ऑप्शन क्लियर है। 4 4 करोगे ना आप? डन। अच्छा, एक नंबर जो मैंने कहा था आपको कि नंबर को आपको क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल जब कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, बाइनरी में मेरा नंबर था, उसको डेसिमल में जब डाल रहे थे तब क्या कर रहे थे, 2 टू द पावर वाला सीन याद है? 0 1 2, फिर 3, फिर 4, और फिर सबकी एडिशन। इजंट इट? जब डेसिमल से बाइनरी में जाओगे तो डिवीजन करोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे डिवाइड डिवाइड होएगा। अब डिवाइड डिवाइड मतलब कैसा डिवाइड डिवाइड? 43 है मेरे पास में, 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिविजन करेंगे आप। सो 2 डिवाइडेड बाय कितना 43 में जाएंगे आप? 21। रिमाइंडर कितना आया है? रिमाइंडर कितना आया है? 1। यहां लिखोगे, दिस इज योर रिमाइंडर। इसके बाद में 2 से ही डिवाइड करना है, कितना? रिमाइंडर आया 1। इसके बाद में रिमाइंडर 0। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहां से ऊपर जाओगे, लिखोगे तब। गॉट माई पॉइंट? इतना समझ में आया? तो लिखोगे तो कैसा कैसा होगा? 101011। इसको अगर मैं कन्वर्ट भी करना चाहूं तो मुझे तो पता है ना, 1 2 4 8 16, और यहाँ पे कितना हो जाता है 32। तो 32 प्लस कितना हो जाएगा ये 8, फिर ये कितना हो जाएगा 3। 32 प्लस ये कितना हो गया फिर अभी 43। समझा? तो डिवीजन करते जाओगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आपने। नेक्स्ट पे जाओ। शुड आई मूव ऑन टू नेक्स्ट? 12। वो डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ये मतलब अभी आपको ये चीज आ जाएगी है ना, इतना समझ में आ जाएगा। मतलब ये 1248 से भी हो सकता है ना? एक ये मेथड है और एक वो डिवीजन डिवीजन वाला मेथड है। हो गया?
हम्म। 37। 37 करो तो जरा, डेसिमल में करके बताइए आप 37 को। नहीं आ रहा है, सीधा 2 से डिवाइड मारो ना। आ गया ये। नीचे से ऊपर जाना है ना, सो 2। यहाँ पे 0। सो इट विल बी 1 0 0 1 0 1। ऑप्शन नंबर 1। नीचे से ऊपर जाओगे ना, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। 46। 46 नंबर करिए। ओ सॉरी, 0। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना। 2 6, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया कहीं तो। 2 1 1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर सॉरी, 2 5 जा 10, यहाँ पे 1। 2 2 जा 1, फिर 2 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे ये 1। 1 0 1 1 0। ट्रू। एक नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर है, आई विल जस्ट लेट यू। 75 वाला कहाँ गया? हाँ, ये वाला एक नंबर। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी करोगे तो डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि बेस चेंज हो रहा है ना, कम की तरफ आ रहा है। सो डिवाइड। 2 1 1, और कितना आ जाएगा? 8। 2 2 जा 4, एंड दिस विल बी 0। 2 1 जा 2, ये 0 और ये 1। यहाँ से इस तरफ जाओगे तो 1 0 0 1 0 0 1 0 1। ए ऑप्शन आ रहा है आजकल। एक चलो 1 2 3 कर लेते हैं, बस सोडतेच आहे मी, शेवटचाच आहे हा, मला काळजी आहे रे तुमची। 1 1 1 1 1 0 1। नाही, ऑप्शन ए नाही राहणार। ऑप्शन बी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और 0 1। सो दिस विल बी माई ऑप्शन बी। डन। रिवाइज करवा देती हूँ एक बारी। नंबर्स देखा हुआ था। सबसे पहले देखा था हमने डेसिमल टू बाइनरी। सबका पहले बाइनरी कन्वर्जेंस देखे थे हमने, सबके पहले बाइनरी से कन्वर्जेंस देखे थे ना। बाइनरी से कन्वर्जन देखा था हमने। सुन लो, आखिरी बार मैं बता रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ गर्ल्स। बाइनरी टू डेसिमल जब किया था उस टाइम पे क्या था हमारा, हमारे पास में 2 टू दी पावर्स की हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे ना। एक्सपोनेंट वाला पावर, इनटू, इनटू कर रहे थे। फिर उसके बाद में बाइनरी से कौन सा देखा था? ऑक्टल। ऑक्टल में क्या कर रहे थे हम लोग? 3 3 के बिट्स में डिवाइड कर रहे थे, है ना।
सो 3 बिट्स का डिवीजन हो रहा था हमारा, 3 बिट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, याद है? फिर उसको हम लोग उसमें डाल रहे थे, ऑक्टल में डाल रहे थे। उसके बाद में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसमें क्या कर रहे थे? 4 बिट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, और 4 बिट्स को उसको डिवाइड करके फिर हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे थे। इसके बाद में उल्टा करोगे तो क्या हो रहा है? हेक्स, हाँ, सबसे पहले क्या देखा था तुमने? कौन सा था पहले वाला? ऑक्टल टू बाइनरी देख लेते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी जब देखा था तो क्या हो रहा था आपका? 3 बिट्स वाला ही था वो, सेम चीज, 3 बिट्स में उसको कन्वर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जा रहे थे हम लोग, फिर 4 बिट्स में आ रहा था वो, याद आ गया? और फिर बाद में क्या कर रहे थे? डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अभी डेसिमल टू बाइनरी देखा था, तो उस टाइम पे डिवीजन कर रहे थे हम लोग। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है? बाइनरी से दूसरे में और दूसरों से बाइनरी में डिविजन्स।